शामली जनपद के सदर कोतवाली पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में गांव के ही दो दोस्तों को गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों ने मिलकर दोस्त के साथ हुए विवाद के चलते बेरहमी से हत्या कर दी थी और पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करने का दावा किया है। और शामली जनपद में एक बार फिर विश्वास और दोस्ती का कत्ल हुआ है और एक दोस्त दो अन्य दोस्तों को अपनी गाड़ी में लेकर हरिद्वार घुमाने गया और उनका किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ और घर आने के बाद बीती 19 तारीख को ही की सुबह दोनों दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त सुनील की ड्यूटी जाने के दौरान ईंट से पीट कर हत्या कर दी और दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए और पुलिस ने तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की और मात्र 24 घंटे में हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और पूछताछ में पता चला कि हरिद्वार घूमने के दौरान हुए विवाद में सुनील की दोनों ने मिलकर हत्या की थी। और इस मामले में सीओ श्रेटा ठाकुर का कहना है कि सदर कोतवाल क्षेत्र के गांव बहावड़ी में 19 तारीख की सुबह संविदा विद्युत कर्मी सुनील कुमार की ईंट से पीट कर हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मात्र 24 घंटे के अंदर ही हत्या में शामिल आरोपी हरिंदर और भूरा को गिरफ्तार कर लिया और पकड़े गए दोनों आरोपियों ने ही मिलकर दोस्त की हत्या की थी और पुलिस ने दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ ही प्रदेश के पूर्वी शहर और प्रदेश की राजधानी के साथ साथ अन्य एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश की राजधानी से भी जुड़ जाएगा और 341 किलोमीटर लंबी 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। तो आइए देखते हैं क्या है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत और क्या है उत्तर प्रदेश चुनाव में इसके सियासी मायने। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करा। करीब 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद तराई से शुरू होगा और गाजीपुर तक पहुंचेगा। इसे बनाने में 22,497 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर निकलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगढ़ से इसकी आधारशिला रखी थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदतराय गांव से शुरू होगा जो गाजीपुर में NH 31 पे स्थित है। हदरिया गांव पर खत्म होगा। ये गांव यूपी बिहार बॉर्डर से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये एक्सप्रेसवे अभी 6 लेन का बनाया गया है जिसे भविष्य में 8 लेन भी किया जा सकता है। दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे। यूपी सरकार के मुताबिक अक्टूबर 2018 में इसका काम शुरू हुआ था और 3 साल में इसे पूरा कर लिया गया। एक अनुमान के मुताबिक 341 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफर तय करने में करीब 4 घंटे का वक्त लगेगा। इस एक्सप्रेसवे से सरकार को टोल से 202 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। फिलहाल लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी अभी कुछ दिनों तक यह सफर मुफ्त रहेगा, लेकिन बाद में टोल टैक्स वसूलने का काम निजी कंपनी को दिया जाएगा। यह कंपनी जल्द ही प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल की दरें तय करेंगी और इसके बाद टोल बूथ पर टोल लगेगा। माना जा रहा है कि इसकी दरें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की दरों के आसपास ही रखी जाएंगी। इस एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 104 छोटे पुल, 13 इंटरचेंज, 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास और 525 पुलियों का निर्माण कराया गया है। तो आइए आपको बताते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में मात्र 10 घंटे लगेंगे। राजधानी से पूर्वांचल के आखिरी छोर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से खेती किसानी के लिए कारोबार के नए रास्ते खुलेंगे। सब्जी और दुग्ध व्यवसाय को एक्सप्रेसवे से फायदा होगा। गाजीपुर से बिहार को जोड़ने के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है। फिलहाल लोगों को टोल टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। वाहनों की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तो तैयार हो गया है और इस पर आवाजाही भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ सुविधाएं यहाँ मौजूद नहीं है। 341 किलोमीटर के सफर में ना तो रास्ते में पेट्रोल मिलेगा, ना ही टॉयलेट, और अगर गाड़ी खराब हो गई तो गैराज भी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, खाने पीने की भी व्यवस्था अभी नहीं हुई है। हालांकि सरकार का कहना है कि इनके इंतजाम किए जा रहे हैं। UPEIDA का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर 8 जगहों पर फ्यूल पंप और 4 जगहों पर CNG स्टेशन बनाए जाने हैं। इस एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान भी उतारे जा सकेंगे। इसके लिए सुल्तानपुर से 3.2 किलोमीटर लंबी और 34 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी भी तैयार
की गई है। जरूरत पड़ने पर वायुसेना एक एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल लैंडिंग और उड़ान भरने के लिए कर सकती है। अयोध्या से शुरू हुआ चुनावी दांव अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तक पहुंच गया है और यही वजह है कि पूर्वांचल की सियासी बिसात अब भी गोटियां बिछाने लगी हैं। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देकर विकास के नाम पर पूर्वांचल की सियासी चौसर पर मजबूत पासा फेंका था। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसी कड़ी में दूसरा बड़ा दांव माना जा रहा है। दरअसल तमाम पार्टियां अपनी सियासी पैतरे से पूर्वांचल को साधने की जुगत में हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दांव से बीजेपी विरोधियों पर भारी पड़ सकती है। 2022 का मुद्दा क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल ने लगभग सेट कर दिया है। साफ है, यूपी के सियासी दरबार की राह ही पूर्वांचल से होकर जाएगी और उसी राह पर अब बीजेपी एक्सप्रेसवे की रफ्तार पकड़ना चाहती है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।